नमस्ते, शुभ प्रभात। यूपीएससी मित्र तुम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। और यह दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को केवल महत्वपूर्ण जानकारी ही प्रदान की जाएगी। चलिए देखते हैं आज की क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। और जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसे हमने टिक किया है ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस चैनल से जुड़ी हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले डेली रोजाना की तरह हम एक यूपीएससी जो पिछले विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सर्विस के विगत वर्ष का पूछा गया 2017 का प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना को लागू करने के क्या लाभ हैं। पहला कथन है यह कृषि वस्तुओं के लिए एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। दूसरा कथन है यह किसानों को उनकी उपज की गुणवत्ता के अनुरूप कीमतों के साथ राष्ट्रव्यापी बाजार तक पहुंच प्रदान कराती है। अब नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना तो दो। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसका फुल एनालिसिस, इसके बारे में पूरी जानकारी हम वीडियो के अंत में जरूर करेंगे। तो अगर आप लोग को इसकी जानकारी चाहिए तो आप लोग हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं। कोविड वॉरियर्स को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शांति निःशस्त्रीकरण एवं विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 रविवार को देश में कोविड वॉरियर्स के प्रतिनिधियों के रूप में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर पूर्व उपराष्ट्रपति एम हमीद अंसारी ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शारद कुमार अग्रवाल और ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राय के जॉर्ज को पुरस्कार प्रदान किया। पाठ्यक्रम में वेद होंगे शामिल, खर्च होंगे 100 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि केंद्र ने पाठ्यक्रम में वेदों और भारतीय भाषाओं को शामिल करने के उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए अलग रखें। जो छात्र वैदिक बोर्ड द्वारा दी जाने वाली 10वीं यानी वेद भूषण और 12वीं यानी वेद विभूषण की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, वे अब चिकित्सा और इंजीनियर सहित उच्च शिक्षा के लिए किसी भी कॉलेज में शामिल होने के पात्र होंगे। यह निर्णय सरकार द्वारा नामित निकाय एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज द्वारा लिया गया है। आज से गोवा में ईपी का आगाज। दुनिया के सबसे बड़े फिल्म और सांस्कृतिक समारोह के शुमार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के 54वें संस्करण की शुरुआत सोमवार से गोवा में होगी। यह समारोह 20 से 28 नवंबर तक चलने वाला। इस समारोह में विभिन्न खंडों में 250 से अधिक फिल्म प्रदर्शित की जाएंगी। ईपी की बात करें, ईपी एशिया में सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह में से एक है जो कि गोवा में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव को संचालन सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फिल्म समारोह निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। पहली बार यह 1952 में आयोजित किया गया था। खुद के बुने जाल में फंसी टीम भारत। हिट की पारी से ऑस्ट्रेलिया छठी बार चैंपियन। धीमी पिच पर पूरी तरह से फेल हुई रोहित की टीम। छठी बार सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने वनडे विश्व कप की ट्रॉफी अपने नाम की। टीम भारत भी 2 बार रही विजेता। 665 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने कोहली। इस टूर्नामेंट में पहली बार जब किसी खिलाड़ी ने 700 से अधिक रन बनाए थे। देख रहे जो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ, इसका कल फाइनल मैच था। उसी में टीम भारत और टीम ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप और टीम ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार भारत को पराजित कर 2023 में वर्ल्ड कप जीता।
और ये देख रहे हैं जो छठ पूजा चल रही है उसी की बात हो रही है। छठ पूजा की बात करें, छठ लोक आस्था का महापर्व है। हर साल इसे कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। पूर्वांचल क्षेत्र का यह त्योहार सीमाओं को लांघकर आज दुनिया के हर कोने में पहुंच चुका है। 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत होती है नहाय खाए से और इसके बाद खरना से। फिर सांझ में डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाता है और उगते सूरज को अर्घ्य देकर पर्व का समापन किया जाता है। क्या जेल में बंद व्यक्ति मंत्री रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा सवाल, विशेष अनुमति याचिका दाखिल। सुप्रीम कोर्ट से जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री सोथिल बालाजी को मंत्री पद से हटाने की मांग। शीर्ष कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई कर फैसला दिया तो भविष्य के लिए तय हो जाएगी व्यवस्था। ये देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। यह संविधान, इसकी बात संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत की गई है। इसकी स्थापना की बात करें 28 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये देख रहे हैं दिल्ली की बात हो रही है। प्रदूषण में थोड़ी राहत पर सतर्कता है जरूरी। दिल्ली में सिर्फ सीजी इलेक्ट्रॉनिक और BS 6 बसों का प्रवेश। हम देख रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक बसें उन्हीं के लिए प्रवेश है, बाकी और बसों के लिए बना है, बैन लगा हुआ है। कांस्टेबल को मारी टक्कर, फिर थाना थार से कुचला। देख रहे हैं ऐसी खबरें आती रहती हैं। लापरवाही से भी बड़ी परियोजना की लागत। आभासी दुनिया में गुम होते रिश्ते। 70 का सेमीफाइनल। देख रहे हैं 83 लोकसभा सीट तो है देश के 5 राज्यों में जहां हो रहे हैं विधानसभा के चुनाव। हम देख रहे हैं जो चल रहा है विधानसभा का चुनाव वो 5 राज्यों में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और मिजोरम। और बात करें चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जिसे आप लोग आम भाषा में चुनाव आयोग कहते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यह एक संवैधानिक संस्था है। इसे संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना की बात करें 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और उसी दिन आप लोग 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो सुकुमार सेन है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये देखें राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और सभी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को रन आउट कर रहे हैं कांग्रेसी। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। अब ये देख रहे हैं खेल से जुड़ी खबरें हैं। ट्रेविस ने रखा ऑस्ट्रेलिया का हेड ऊपर। देख रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया जीता 6ठी बार ICC वर्ल्ड कप, उसी में बात हो रही है। और देख रहे हैं बांग्लादेश की इस्लामी राजनीतिक पार्टी चुनाव से बाहर। संवैधानिक प्राविधान के उल्लंघन पर चुनाव से रोका था, फैसला पलटने के दायरे अपील खारिज। बांग्लादेश में चुनाव प्रक्रिया ने पकड़ी रफ्तार, भारत पर भी नजर है। फिलिस्तीनियों के लिए भारत ने भेजी राहत भरी सामग्री। भारत की ओर से गाजा के फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता की दूसरी खेप रविवार को मिस्र पहुंची। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, सहायता सामग्री मिस्र के रेड क्रिसेंट को सौंप दी गई है। वहीं एक्स पर पोस्ट करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि हम फिलिस्तीन के लोगों को मानवीय सहायता देना जारी रखेंगे। 22 टन सहायता सामग्री लेकर C-17 विमान मिस्र के अल अरीश एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ। इसमें से फ्लूइड और दर्द निवारक दवाएं, टेंट, स्प्रिंग और बैग तिरपाल शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसा कोई नहीं, नंबर 10 में इस टूर्नामेंट की नंबर 1 टीम बनी। इस टीम को रोकना किसी के बस की बात नहीं है। देख रहे हैं जो हुआ तो वही बात है। मुझे विश्व कप फाइनल का न्योता नहीं दिए गए। कपिल देव जो 1983 में ICC वर्ल्ड कप जीते थे, वो अपनी कप्तानी में, उन्हीं की बात हो रही है। निकारागुआ की शेनिश प्लासियोस बनी मिस यूनिवर्स। भारत की श्वेता
श्वेता शारदा शेष 20 प्रतियोगिता में शामिल। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में निकारागुआ की पहली जीत। निकारागुआ की सेंसिस फ्लासियोस ने वर्ष 2023 में मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम किया। इस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में उनके देश की पहली जीत है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का यह 72वां संस्करण शनिवार रात अल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में जोस एल एफोल्डा पिनेडा एरिना में आयोजित किया गया था। 23वें वार्षिक फ्लासियोस मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं। ये देख रहे हैं कि दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। 31 दिसंबर तक संपत्ति का बनाए यूनिकॉर्न, नहीं तो नगर निगम करेगा कड़ी कार्रवाई। और देख रहे व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को दिया अर्घ्य। छठी मैया के गीतों से गूंज उठे छठ घाट। सुरक्षा के साथ पुख्ता प्रबंध। 1100 छठ घाट तैयार करने के बाद दिल्ली सरकार ने किया था दावा। 500 घाटों को तैयार करने के लिए निगमों ने प्रत्येक बोर्ड को दिए थे 40,000। देखो जो छठ पूजा चल रहा है उसी की बात हो रही है। और ये देखें इतनी भीड़ है। सूर्य को नमन। आस्था का महापर्व छठ की टीओ के समीप यमुना किनारे बना कृत्रिम घाट पर भगवान भास्कर को संध्या आरती देने उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब देख रहे हैं कि इसकी दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्कृत खबर यहीं समाप्त होती हैं। और ये फिल्म से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, अगर आप लोग को इंटरेस्ट हो तो पढ़ लीजिएगा। और चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका विश्लेषण करते हैं और उसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना। राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना एक सरकारी स्तर का इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है जिसमें भारत सरकार के कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडी श्रृंखला को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना था। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को मंडियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ई नाम की शुरुआत की गई थी, जो अब 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 585 मंडियों तक पहुंच गई हैं। तो आज की खबरें यहीं समाप्त होती हैं। धन्यवाद।